Welcome learners. Today we discuss about the relationship between the electric field strength and electric potential. देखिए हमने पढ़ रखा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को पढ़ रखा है। देखिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती थी वो कितनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया कि केवल मैं आपको एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ कि इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। और वी हमारी क्या थी, के क्यू अपॉन आर। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है और यहाँ पर केवल के क्यू अपॉन आर है, मतलब इसमें आर का मल्टीपल इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है। ये तो रही मतलब हमारी बेसिक रिलेशनशिप किस तरीके से होती है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। मगर इसके 3 पॉइंट होते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, और इसके साथ ही जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 कोऑर्डिनेट हो, मतलब सिंगल यूनिट कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, उसका सिंगल कोऑर्डिनेट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है, मान लिया यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा है वो कितना, देखिए मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल BV। ये हमारा पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है। हमारा जो हमने रिलेशन लिखनी है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखनी है। तो हमारा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट ds। ds हमारा यहाँ पर क्या है, क्या इसकी लेंथ है AB वेक्टर की, तो यहाँ पर AB ये किसके इक्वल है, ds इज इक्वल टू AB वेक्टर, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds। ये हमारी क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो VB माइनस VA, तो यही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे आप ये देखिए ये पॉइंट हमारा कौन सा, A पॉइंट, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो डिफरेंस निकालना हो तो हमारा इसके बीच का क्या आ जाएगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VB माइनस VA इज विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट ds, और यहाँ पर ds हमारा क्या है, AB वेक्टर, ठीक है। तो ये तो रही हमारी पोटेंशियल की बात, रिलेशनशिप फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा केस की बात करते हैं हम, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में हमारी जो E होगी वो कितनी होगी, देखिए E निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारी 3 डायमेंशन होती हैं, X Y Z। तो हमें तीनों डायमेंशन की ई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ई एक्स निकालेंगे। ई एक्स हमारी क्या आएगी,
dV/dx, ठीक है। और वो भी किस डायरेक्शन में, हमारी x डायरेक्शन में होगी, ठीक है, माइनस। अगली क्या, ई वाई इज इक्वल टू माइनस dV/dy, कॉमा ई जेड इज इक्वल टू माइनस dV/dz। ये हमारी तीनों डायरेक्शन में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब देखिए, अब मुझे ई नेट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ई नेट इज विल बी इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के कैप। तो ये नेट हमारी कितनी होगी, ई नेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई dV/dx, फिर प्लस जे dV/dy, फिर प्लस के dV/dz, ठीक है। ये हमारी ई नेट आ गई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसमें से बी कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर ये एक साइक्लिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो माइनस dI/dx प्लस dJ/dy प्लस dK/dz, और ये कैसी बन गई, एक यहाँ पर बी कॉमन ले लिए, ये कैसी एक साइक्लिक इक्वेशन बन गई। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक माइनस डेल वी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ई नेट, और हम इस डेल वी को क्या ग्रेडियंट बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है ग्रेडियंट, ई नेट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वी, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वी में रिलेशनशिप फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग हमारी क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड इन यूनिट और वन कोऑर्डिनेट। हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू dV/dr, वो भी नेगेटिव का, किस डायरेक्शन में, कोई यूनिट डायरेक्शन में, r डायरेक्शन मान ली, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ, देखिए कैसे, अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं dV इज इक्वल टू, देखिए r, जो r है वो हमारी एक डायरेक्शन है, मतलब यूनिट डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन मीन्स सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से dV को क्या लिख सकता हूँ, माइनस E.dr, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन। मान लिया मैं पॉइंट RA से RB तक इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पर भी लिमिट
बी ए से बी ए तक लूँगा। आपने उसमें देखा था पहले वाले एग्जांपल में, इसका ये पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, वी वी माइनस बी ए इज विल बी इक्वल टू कितना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहाँ से ले कहाँ तक, आर ए से आर बी तक। मान लिया कि ये जो ये ए पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वी एट आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या वी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ये इन्फिनिटी पहुँच गया तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वी ए की जगह 0 पुट कर दूंगा अगर आर ए इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल वी माइनस 0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर बी माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, यही बचेगा क्या। और यहाँ पर वी विल बी इक्वल टू 0 तो सलट गया, माइनस ई इन्फिनिटी टू आर बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में रिलेशन आएगी किसमें, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन को। अब हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मान लिया यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हमें क्या निकालना है, e, वो भी नेट, ठीक है। देखिए हमें ई नेट बराबर क्या पता होता है, d माइनस वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस डी वी अपॉन डी वाई, क्योंकि यहाँ पर दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं, जेड वाला दे नहीं रखा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 ही लिख रहा हूँ। अब मुझे ये दोनों पता होने चाहिए। इन दोनों को निकालने के लिए मैं एक बार इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स की रेस्पेक्ट में, एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा वाई के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले मैं करता हूँ एक्स की रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ से मैं v इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है, यही आएगा। और प्लस 0 y कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो गया। तो यहाँ से क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा y के रेस्पेक्ट में, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू x तो कांस्टेंट है, तो ये क्या जाएगा 0 प्लस डी वाई, क्योंकि यहाँ पर y है केवल, तो यहाँ पर डी वाई आएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड में लेके आऊँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो डी वी अपॉन डी वाई विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर ई नेट हमारा कितना आएगा, आई और जे, माइनस ऑफ 2xi प्लस जे 1j, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ई नेट फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स।